तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छा ही होंगे और मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे, सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, मैथ बना रहे होंगे। ये विद्यासागर का अंकगणित जो है, अगर जो नए स्टूडेंट मेरे चैनल से, संस्कार पाठशाला चैनल से जो है ना जुड़ रहे हैं, तो बस वो इतना करे कि इससे पहले जो थ्योरी क्लास 1 है, थ्योरी क्लास 2 है, थ्योरी क्लास 3 है, वो तीनों क्लास को पहले देख ले। उसके बाद फिर सॉल्यूशन का जो है ना पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक लेके आए हैं। मतलब 30 एक वीडियो में 10 सवाल ले रहे हैं। 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं थ्योरी वाला क्लास छोड़ा करके, तो वो आप लोग देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से, मतलब बहुत करीब से समझ पाइएगा और क्योंकि मैथ क्या है, समझने का ही चीज़ है और उसके लिए आपको बेस ज़रूरी है। मैथ को समझने के लिए, मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है आपका बेस। बेस आपको अच्छा होना चाहिए और बेस के लिए वो थ्योरी पढ़ाया गया। उस थ्योरी को पढ़िए, समझिए और उसका एक नोट्स बना के बढ़िया से पढ़िए। उसका फिर बनाइए, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। फिर देखिए आप मेहनत तो करके देखिए, फिर देखिए बहुत जल्द आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आप लाइफ में अच्छा कर पाइएगा। और कुछ विलम्ब हो रहा है, अभी सिर्फ विद्यासागर का गणित का सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब बहुत जल्द देखिए, एक दो रोज़ और समय लगेगा उसमें। लगे हुए हैं 10th क्लास का भी 10 क्लास का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो आप लोग बस इतना कीजिए कि आप लोग को अगर मेरे वीडियो से कुछ मदद हो रहा है या हेल्पफुल वीडियो टाइप का है, तो और किसी का भी होना भी चाहिए, तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करने का एक फ़ायदा हो कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके वो यूट्यूब पेज होता है, उस पेज में आपका मेरा वीडियो शो करेगा, तो आप उसको देख पाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार पाठशाला का एक बड़ा फैमिली बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपना बेस मजबूत कर सकें, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलिए हम सवाल की ओर, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसे 30 तक हम लोग बना चुके थे। आज हम 31 नंबर का सवाल को देखेंगे, ठीक है। 31 नंबर का सवाल में क्या कहता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताएं। क्या बोल रहा है सवाल? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। तो हम थ्योरी में बता चुके हैं कि जब भी लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आप लोग को n इंटू एल एन प्लस, सॉरी विषम संख्या का बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। विषम संख्या का बात कर रहा है तो n स्क्वायर। लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 20 का मतलब क्या हुआ, लगातार शुरू से ही तो जा रहा है ना, तो शुरुआत का 20 हो, शुरू से लेकर के 20 तक का संख्या तो लगातार ही तो है ना सब विषम संख्या। तो उसका बोल रहा है कि इसे योग ज्ञात करने के, तो n स्क्वायर कर दीजिए, यानी तो n का मान कितना है 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 400। 20 का स्क्वायर को ऐसे कीजिएगा ना आप, 20 गुना 20। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ का 2 बार गुना, ठीक है। 3 रहेगा तो 3 बार गुना, 4 रहेगा तो 4 बार गुना, जिस पे पावर रहेगा, जिस पे जितना पावर रहेगा उस संख्या का उतना बार गुना। तो 2 दूना 4, 1 0 1 0 2 0, 400 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आंसर भी मिला लेते हैं। देखिए 31 का 1 नंबर, 31 का 1 नंबर, ठीक है 400। अब देखिए क्या रहा है, प्रथम 9 सम संख्याओं का योग, प्रथम 9 सम संख्याओं का योग बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम 9 सम संख्याओं का योग। चलिए 32 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, प्रथम 9 सम संख्याओं का योग यानी योगफल, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। प्रथम 9 सम संख्या, तो जब भी सम संख्या का बात आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लगातार n सम संख्याओं का योग बराबर आपको फॉर्मूला लिखाए थे n इंटू एन प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1। इस पर आप इसको बैठा दीजिए, n का मान 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 9 गुना ब्रैकेट रहेगा 9 1 10, 10 नमा 90 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए 33 नंबर में चलते हैं। 33 नंबर में देखिए सवाल क्या कहता है,
प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। अब देखिए विषम संख्या आ गया, ठीक है। प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, n इंटू एन प्लस प्रथम 9 विषम संख्या में क्या था? n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कर दीजिए, तो n का स्क्वायर, n का मान कितना? 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 81। 9 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 9 गुना 9 बराबर 81, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 34 नंबर में देखते हैं क्या बोलता है। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना है, तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, देखिए फ्रेंड्स, भाग देने पर जो भाग देने वाली संख्या होती है ना, वो भाजक कहलाती है। क्या कहलाती है? भाजक। जिससे भी हम भाग देते हैं जो भी संख्या में, वो हमारा भाजक होता है, ठीक है। ये भी थ्योरी में हम समझा चुके हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ हमको भाजक, ठीक है। भाजक बराबर दिया हुआ 999, ठीक है। भागफल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमको? भागफल कितना दिया हुआ है? 274, ठीक है। तथा शेषफल दिया हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं। शेषफल दिया हुआ है कितना? 103। अब पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है? संख्या क्या है मतलब जिसमें भाग देते हैं, वही संख्या नाम से पूछ रहा है। तो उस जिसमें भाग दिया जाता है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो भाज्य बराबर सूत्र आप लोग को लिखाए थे। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। अब देखिए भाजक कितना है? 999 गुना भागफल कितना है? भागफल 274 और शेषफल कितना है? 103। अब देखिए, अब यहाँ फ्रेंड्स एक बात देखिए, यहाँ पे 999 को देखिए गुना आसान, आप डायरेक्टली इसको गुना करके लिख दीजिए, जो आएगा उसमें इतना जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आप इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? इसको गुना करके नॉर्मली जो गुना करते हैं, जो गुना करना सीखे हैं आप लोग, वो गुना करके इसको इसमें जोड़ दीजिए, और जो संख्या आएगा उसमें इसको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम देखिए एक ट्रिक बताते हैं शॉर्ट में। देखिए ये 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ले लीजिए। और गुना कितना है? 274। अब प्लस में कितना है? 103। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, 274 गुना 1 करेंगे, संख्या को संख्या से गुना कीजिए, तो 274 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 274। अब देखिए क्या कीजिए, जीरो इस पे 1 2 3 3 जीरो इस पे बैठा दीजिए, फिर माइनस है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 274 गुना 1 करेंगे 274 हो जाएगा। प्लस में कितना है? 103। अब देखिए इसमें से इसको पहले घटा दीजिए। देखिए यहाँ से 0 में से 4 नहीं घटेगा, 1 बचा लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचा। यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा 2 बच गया। उसके बाद यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया था? 3 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। अब प्लस में कितना है? 103। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9, 2 के 2 और 7 1 8, 3 7 2, इतना आ गया। तो ये जो मेरा निकला है क्या निकला है? ये भाज्य निकला है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन में है क्या? 34 नंबर का 27 38 29, 27 38 29, हाँ ऑप्शन नंबर 1 ही है। 34 का ऑप्शन नंबर 1 ही है। चलिए एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, कट भी रहा है। चलिए यहाँ तक में तो आप लोग को नहीं कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा था, उसको हम सही कर देते हैं। ये थोड़ा सा कट रहा था तो इसको हम क्या कर दिए, थोड़ा सही कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए 34 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे से ही बनाने का प्रयास करते हैं। यही बोर्ड बनवाने का ऑर्डर दिए हैं, बोर्ड जो है ऑर्डर दिया गया है, वो बोर्ड आने तक इंतज़ार है। तब तक में लिए क्या करेंगे, वो जब नया बोर्ड आ जाएगा तो बड़ा साइज़ का बोर्ड है, उस पर शूट करने में अच्छा रहेगा। ये छोटा बोर्ड है तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है। चलिए 35 नंबर में क्या है? 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 18 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। तो 100 में 18 से भाग दे दीजिए। 100 में आप 18 से भाग दे दीजिए,
आप इस माध्यम से ही भाग दीजिएगा, आप लोग को डायरेक्टली अगर नहीं आता तो। 18 पंचा 90 यानी 10 बच गया। तो कितना संख्या है? तो 5 संख्या। भागफल कितना आया? 5, तो 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है। 1 से 100 तक के बीच कितनी ऐसी संख्या है? 35 का 4। ठीक है, 5 हो जाएगा। भागा दे दीजिए, जो भागफल आएगा से कोई मतलब नहीं, जो भागफल आएगा मेरा वही क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर में देखिए, 36 नंबर में क्या कहता है कि 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए 500 के बीच हमको पता करना, तो 500 में आप 15 से भागा दे दीजिए, 15 से, तो 15 तिया 45, 5 ये हाँ कट गया 0, फिर 15 तिया 45, कितना बच गया? 5 बच गया, ये कट गया। तो कितना संख्या? 33। तो आपका ये 33 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? भागफल कितना, जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा, 33। ठीक है। 36 का 33 1 नंबर, 36 का 1 नंबर, आपका आंसर सही है। ठीक है। अब 37 नंबर में चलते हैं। 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता हो क्या होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, उसमें 765 से भाग देना है। ठीक है। या हमको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता हो, मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है जिसमें कि 765 से पूरा भाग लग जाए। चलिए सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा बच्चे? 1 पे 5 को 0, 1 2 3 4 5 6। हम बतलाए थे कि जब भी छोटी संख्या लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद 6 अंक पुराना है तो 1 अंक तो ऑलरेडी लिखा गया, तो कितना अंक और चाहिए 6 अंक पुराने के लिए? 5, तो 5 को 0 बैठा दीजिए, वो हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ये 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है इसमें आप 765 से भागा दीजिए। 765 से एक बार में लगेगा 765, 5 बचा, यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना? 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, ये तो 1 पैसा दे दिए थे, कट गया 5। अब देखिए कितना बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा। 21 छोटे, हाँ 3 बार में आ जाएगा। 3 से भगा दीजिए, इसमें गुना कीजिए। 5 या 15 के 5, 1 6 18 1 19 के 9, हाथ में 1, 5 या 15 6 18 1 19, 7 या 21 21 1 22, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 4, 14 में से 9 गया 5, 14 5 19, उसके बाद यहाँ 2 बच गया, कट गया, उसके बाद उतर गया 5। अब देखिए 550 शेष बच गया। ये 550 जो शेष बचा इसमें से इसको घटा देंगे और जो संख्या आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या। देखिए यहाँ पे कितना है? इतना प्लस देखिए 765 में इसको घटा दीजिए 550 को, जो संख्या प्राप्त होगा वही संख्या इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1 पे 5 को 0 प्लस 5, 6 में से 5 जाएगा 1 2, तो 1 पे 2 को 0 2 1 5, इतना हो जाएगा। इससे छोटी संख्या 6 अंक का नहीं हो सकता जो 765 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी 1,02,15। 36 का 3 नंबर हो जाएगा। 37 का ना, 37 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है। अभिष्ट संख्या देखिए क्यों ऐसा किए हम, देखिए क्योंकि ये तो 7 अंक 6 अंकों का संख्या होगा, इसमें भाग देते, इतना शेष बच रहा है। तो इतना जो शेष बच रहा है तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 765 से लग जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो संख्या आएगा उसी को इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? एक बार में लग जाएगा, एक बार में। तो वही किए हैं, इस संख्या में इतना माइनस इतना करके इतना को जो इतना आया इतना को जोड़ दिया, तो ये आंसर आ गया इतना आपका। ठीक है, चलिए साइड हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे तो इरेज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो फिर कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड का साइज उस तरह से नहीं है कि फिक्स आ पा रहा हो बढ़िया तरह से।
देखिए 38 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा। देखिए भाग के प्रश्न में भाजक दिया हुआ, 38 नंबर का सवाल है ये। इसमें क्या दिया हुआ हमको, भाजक। भाजक हमको दिया हुआ है, भाजक कितना है, 23 है, ठीक है। उसके बाद भागफल दिया हुआ, भागफल दिया हुआ है 27, कोमा शेषफल, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे से, शेषफल हमको दिया हुआ है भाजक 23, भागफल 27 और शेषफल दिया हुआ है 15। तो पूछ रहा है हमसे भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर आप लोग को सूत्र लिखाए थे, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए भाजक कितना है, 23 है, 23 बैठा दीजिए, भागफल कितना है 27 है, 27 और जोड़ शेषफल मात्र 15। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 23 और 27, 7 21, 2 7 दूना 14, 8 3 दूना 14, 26, 20 2 22 के 2 2 दूना 4 2 6, 621 और जोड़ 15। तो क्या हो जाएगा, 5 1 6, 2 1 3, 636। तो भाज्य हमको कितना आ गया, 636 आ गया, ठीक है। तो 38 नंबर में देखिए 636 4 नंबर में है, 38 का 4 नंबर, ठीक है। चलिए 39 नंबर का सवाल में देखिए, इसको ध्यानपूर्वक से समझिएगा। 39 नंबर में, ठीक है। 39 नंबर कह रहा है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में इतना से गुना करने बोला, 29 28 गुना 978, इतना से गुना करने बोला, ठीक है। किसी विद्यार्थी को इतना से 29 28 गुना 978 का मान निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 29 28 के जगह 78 से गुना कर दिया। वो गलती से कितना से गुना कर दिया, वो गलती से गुना कर दिया, आपको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे चलिए लिख लेते हैं, 29 78 गुना 978, इतना से गुना कर दिया, ठीक है। किसी विद्यार्थी को एक परीक्षा में इतना से गुना करने के लिए बोला, कितना 29 28 गुना 978 से गुना करने के लिए बोला, लेकिन वह गलती से 29 28 की जगह पे 78 से गुना कर दिया, ठीक है, 78 से गुना कर दिया। तो बोल रहा है कि इसे उसके बाद क्या बोल रहा है, उसने गलती से ना मान गया, तो बताइए कि उसका उत्तर कितना अधिक प्राप्त होगा। तो कितना अधिक, यहाँ इतना से गुना करने के लिए बोला, लेकिन इतना से कर दिया, तो इतने से गुना करने बोला था इसका आंसर, और इसका आंसर में बोला कि कितना अधिक आया होगा। चलिए निकालते हैं। तो हम क्या बतलाए थे कि 29 28 दीजिए गुना, इसको 978 में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस कितना घटाएंगे का 78 बचेगा, 22 घटाने पे, ठीक है, 22 घटाएंगे तो 8 7 9, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 29 28 गुना 1 करेंगे तो 29 28 ही होगा, 3 को 0 है तो 3 को 0 बैठा दीजिए, माइनस। अब इसमें 22 से गुना कीजिए 29 28 में, 8 दूना 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 8 और 2 दूना 4 1 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 5 8 5, 6 6 5 11, 8 5 13, 1 14 के 4, 8 5 13, 1 14 के 4, 5 1 6, 64 416 आएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, 0 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ 2 में से 6 नहीं जाएगा बचा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 2। इतना आता वो जब उसको जब बोला था गुना करने के लिए, इतना आता, लेकिन वो गलती से इसमें गुना करता, तो इसमें देखिए क्या होगा। इसको भी हल कीजिए, तो 29 78 गुना, इसको भी 978 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 22। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 29 78, यहाँ पे 28 था, यहाँ पे 78 है, और 3 को 0 हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा। तो आप लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 22 से गुना करते हैं, 8 दूना 16 के 6,
8 दूना 16 के 6, 7 दूना 14 1, 15 के 5, 9 दूना 18 1, 19 के 9, 8 दूना 4 1 5। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 6 5 9 5, 6 6 5 11 9 5 14 1 15 के 5, 9 5 14 1 15 के 5, 5 1 6, 65 516, 65 516, 65 516 को घटा दीजिए। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा 9 में से जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, फिर यहाँ 8 7 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 7 7 में से 6 जाएगा 1 9 2। इतना आया। अब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा दीजिए। अधिक कितना अधिक है, तो इतना कितना 29 12 484 में से घटा दीजिए आप 4 8 5 3 6 28, 0 0, 14 में से 5 जाएगा 9, 11 में से 3 जाएगा 8, 10 में से 6 जाएगा 4, कट गया 48,900। कितना हो जाएगा 48,900, 48,900 1, 39 का 1, 39 का 1। ठीक है, इतना अधिक उत्तर आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक करने के बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 40 नंबर का देखते हैं सवाल। लास्ट सवाल देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाज्य दिया हुआ, भाग के प्रश्न में भाज्य दिया हुआ, यानी भाज्य बराबर हमको है 39 45। ठीक है, और भागफल तथा शेषफल हमको दिया हुआ है। भागफल दिया हुआ है 32, भागफल बराबर 32 और शेषफल बराबर दिया हुआ है 9। ठीक है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य दिया हुआ है इतना, भागफल दिया हुआ है 32 तथा शेषफल दिया हुआ है 9। तो हमको पूछ रहा है भाजक क्या होगा। ठीक है, भाजक बराबर वाट। चलिए भाजक निकालते हैं। तो भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है सूत्र। देखिए भाज्य की जगह भाज्य बैठा दीजिए 39 45। भाजक पता नहीं तो इसको x मान लीजिए, गुना भागफल कितना है 32, अब प्लस में शेषफल कितना है तो 9 है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। 39 45, ये इधर देखिए प्लस में, इधर ले आइए इसको माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बच गया x गुना 32, 15 में से 9 गया 6 3 9 3 बराबर x गुना 32। अब देखिए 32 को इधर ले आइए, इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो भाग का मतलब क्या बटे 39 36 बटे 32 बराबर x। अब इसमें भागा दीजिए 32 से, 32 से कम 32 आप लोग भगा दे दीजिएगा। यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, 32 से कम 32, यहाँ पे बच गया कितना 32 7, 32 दूना 64। ठीक है, 32 दूना 64, यहाँ पे बच गया था 7 7 पे 3 73, 73 में 2 बार में लगेंगे 32 दूना 64, 64 या 6 3 9 9 2 3 6 3 3 9 3 बार में लग जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया 123। तो x हम किसको माने हैं, भाजक को माने हैं ना। तो भाजक बराबर 123। आप चेक कर लीजिए, बैठा करके निकल जाएगा आपका। देखिए 40 नंबर में 123, 40 का 2। ठीक है, इस तरह से। चलिए थोड़ा देर के लिए साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। 10 सवाल हो गया है तो ले लिए होंगे। इस तरह से आप लोग का 40 सवाल सॉल्व हो चुका है। अब बचा है 19 सवाल और इस चैप्टर में। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो भी डाउट होता है, डाउट सब भी आप लोग कमेंट्स कीजिए। ठीक है, जो भी डाउट रहता है, और जो जिस चीज़ का भी आप देखना चाहते हैं, पढ़ाई लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ है जानकारी लेना चाहते हैं, आप कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके अनुसार काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप लोग बस जी जान लगा के मेहनत कीजिए, बस इतना ही बोलेंगे। मन लगा के पढ़िए,
संगति में मत आइए, किसी के बातों में मत आइए, अपने आप का तुलना किसी से मत कीजिए कि वो ऐसे चल रहा है, वो समय बर्बाद कर रहा है, वो यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम भी करेंगे। तो वो तो मान के चलिए वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो साथ साथ ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है फालतू में। तो आप उनके साथ में अगर आप भी वैसा कीजिएगा, वैसा ही आप मेंटलिटी रखिएगा, तो फिर आपका भी तो ज़िंदगी बर्बाद होगा ना। वो ऐसा कर रहा है तो आपके लिए तो यही मौका है उससे आगे निकल जाने का। वो कर रहा है, करने दीजिए, आप आगे निकलिए उससे। तो आप उनसे ऊंचा उठ जाइएगा, आगे निकल जाइएगा। आप ये सोच के भी पढ़िए, आपके लिए अच्छा ही है ना। अगर वैसा कर रहा है तो अगर उसको समझा रहा है, उसके मम्मी पापा या टीचर के द्वारा समझाया जा रहा है, फ्रेंड्स के द्वारा भी समझाया जा रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी वो वही हरकतें कर रहा है दूसरा कोई, तो आप उनके साथ तुलना कीजिएगा तो आप उन्हीं के जैसा बन जाइएगा। अब बस आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, वो ऐसा कर रहा तो यही मौका है उनसे आगे निकलने का। आप मेहनत करके आगे निकल जाइए, बस मेहनत कीजिए बस। ठीक है, तब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ बहुत बेहतरीन तरह से। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।